क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि का एक नया भेद पढ़ने जा रहे हैं जिसे परसवर्ण संधि कहते हैं। परसवर्ण का तात्पर्य ये है कि जो द्वितीय पद है उसमें पहला जो वर्ण है उसके सवर्ण यानी उसके उच्चारण स्थान या प्रत्यय स्थान के हिसाब से वो सवर्ण वर्ण। अब इस परसवर्ण संधि जो है इसे हिंदी में पंचम वर्ण संधि भी कह सकते हैं, यानी पंचम वर्ण रूपांतरण संधि है। ये पांचवा जो वर्ण है वर्ग का, उस पांचवें वर्ण में रूपांतरण संधि यानी पंचम वर्ण रूपांतरण संधि कहते हैं। इस संधि की संस्कृत संधि में 5-6 सूत्र हैं। उसमें से मैंने 4 सूत्र लिए हैं, जो मुख्य सूत्र हैं वो 4 लिए। इसके अलावा हम बाद में लत्व संधि यानी तोड़ली जो सूत्र है वो बाद में लेंगे। तो पहला जो सूत्र है आपको यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यहाँ वा से तात्पर्य क्या है? वा से तात्पर्य है अथवा, यानी अथवा का मतलब है विकल्प से, यानी बनने वाले जो पद होंगे, यानी जो समस्त पद होगा, एकल पद होगा, वो विकल्प से यानी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, यानी विकल्प से बनेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण है, पहला जो मुख्य उदाहरण है वो हम लेते हैं पहले, एतद मुरारी। अब एतद मुरारी यानी कहने मतलब यरो, यरो यानी यर प्रत्यार, अनुनासिके अनुनासिको यानी यर प्रत्यार अनुनासिक, यानी द्वितीय जो पद है उसमें प्रथम क्या होगा? अनुनासिक होगा। अगर प्रथम अनुनासिक होता है और इससे पहले जो प्रत्यार आता है यर प्रत्यार आता है, इससे पहले ये यर प्रत्यार का न और द यर प्रत्यार आता है, तो जो यर प्रत्यार है उसका रूपांतरण क्या होगा? पंचम वर्ण में रूपांतर हो जाएगा। यानी एतद मुरारी का एतन मुरारी, एतद मुरारी का एतन मुरारी। इसी पर सड़ मुखा, सड़ मयूखा का सड़ मयूखा है तो सड़ मयूखा का कौन सा है? ड किसमें आता है? ट ठ ड। अब इसमें क्या आता है? ट ठ ड ड ण, तो सण मुख मयूखा सण मयूखा, तो सण यानी अर्धवर्ण आ जाएगा सण। इसी प्रकार से हम अगला देखें तो सण मयूखा। इसी प्रकार से वाक मूलम, तो वा क ख ग ग, तो वांग, वांग मूलम। अब इस प्रकार से ये उदाहरण हमने परिवर्तित यानी एकल पद बनाया। अब यहां हम देखते हैं ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को अथवा में भी बना सकते हैं, यानी ये इसका वाक मूलम का वांग मूलम तो होगा ही, लेकिन अगर हम चाहे तो वाक मूलम का कौन सी संधि होगी? चाहे तो हम सचुत्व संधि के हिसाब से, इसको सचुत्व संधि के हिसाब से अथवा में हम एक और बना दें, वांग मूलम, वांग मूलम। इसी प्रकार से सड़मुखम का क्या होगा? सड़मुखम का है संग मुखम। और इसी प्रकार से एतद मुरारी का एतद मुरारी ही रहेगा, और सड़मुखम का सड़मुखम ही रहेगा। मयूखा, सॉरी मुखम नहीं सही, मयूखा। तो कहने का तात्पर्य ये अथवा में बनेंगे, अथवा प्रत्यय, यानी अगर अनुस्वार से पहले अगर यर प्रत्यार आते हैं तो अथवा में यानी पंचम वर्ण रूपांतरण तो होगा ही। अगर चाहे तो पंचम वर्ण रूपांतरण कर देंगे, और चाहे तो हम सचुत्व संधि के हिसाब से, सचुत्व जो पहले संधि हमने पढ़ी थी व्यंजन की, जो प्रथम रूपांतरण संधि थी, यानी का यानी पहले का तीसरे में रूपांतरण, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में, तो उस प्रकार से अथवा में इसका रूपांतरण भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार से दूसरे हम सूत्र के बारे में बात करें तो प्रत्यय भाषाया नित्यम, यानी प्रत्यय भाषाया नित्यम का मतलब है कि अगर यर प्रत्यार के बाद में अगर प्रत्यय आता है अनुस्वार से संबंधित, प्रत्यय भाषा यानी अनुस्वार से बने हुए जो प्रत्यय आते हैं, अनुस्वार यानी अनुस्वार से बने हुए मयम, मात्रम और मयम, यानी ये प्रत्यय आते हैं तो क्या होगा? ये जो
यर प्रत्यार है इन्हें पंचम वर्ण रूपांतरण कर दिया जाए। चन्मयम, द का चन्मयम और द का तदमयम, तद मात्रम तो त न मात्रम। इसी प्रकार से अपमयम तो प प ब भ म तो अममयम। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर अनुस्वार संबंधी प्रत्यय आते हैं तो प्रत्यय में नित्य ही क्या होगा, पंचम वर्ण रूपांतरण हो जाएगा प्रत्यय से पहले अगर यर प्रत्यार आता है तो इस प्रकार से ये मोस्ट उदाहरण लेकर हमने ये कर ली। अब हम देखें तो तीसरा जो सूत्र देखते हैं, अनुस्वार, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यानी अनुस्वार के बाद में, अगर अनुस्वार के बाद में अगर कोई यही प्रत्यार आता है यानी कित। अब अंकित का जो संधि विच्छेद है अंक है ना कित, यह बहुत मोस्ट है। इसके जो उदाहरण है ये सारे मोस्ट आते हैं, ये काफी बार पूछ लिए जाते हैं परसवर संधि के। यानी अगर अनुस्वार के बाद में, यहाँ क्या है अनुस्वार, प्रथम वर्ण के अंत में क्या है अनुस्वार के बाद में अगर कोई यह प्रत्यार आता है तो उस यह प्रत्यार के अनुसार क्या होगा, पंचम वर्ण रूपांतरण हो जाएगा। किसका, अनुस्वार, अनुस्वार को पंचम वर्ण रूपांतरण कर दिया जाएगा। कैसे, अब यहाँ क्या है अनुस्वार है तो अनुस्वार का रूपांतर किसमें करना है, क के अनुसार पंचम वर्ण में, का खा गा गा ना। तो का के अनुसार पंचम वर्ण में तो क्या करेंगे, आ का की और त। अब इसको आ का की त ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही। तो क्या किया हमने, क के अनुसार, क का पंचम वर्ण लिया, अनुस्वार को किसमें रूपांतरण किया है, क के अनुसार पंचम वर्ण। तो ये क्या करा, अनुस्वार से यही परसवर्ण। इसी प्रकार से हम अगला देखें तो मुच्यति, तो मुच्यति मुं चति। अब इस प्रकार से अनुस्वार को किसके अनुसार रूपांतरण करना है, च के अनुसार, च छ ज ज ञ। तो च मुंह तो वैसा का वैसा रहेगा और च के अनुसार अनुस्वार को ज्ञान। इसी प्रकार से मुंडन, मुन डनम, तो मुंडनम तो मुंह अनुस्वार का रूपांतर किसने, ड के अनुसार, ट ठ ड ड ण। तो यहाँ क्या है ण। इसी प्रकार से नंदति, नंदति अनुस्वार को अपन ड के अनुसार त थ द द न, नंदति। इसी प्रकार से अब इस पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी ये सही। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, पद लिखने में कोई वो दोनों ही चीज सही है। कम पते ये सबसे मोस्ट है, तो कम धन पते, तो कम पते जो है, अब कम अनुस्वार को पै के अनुसार पा फा बा बा म, तो म क म पते। तो अनुस्वार को रूपांतर किसमें किया है, पै के अनुसार पंचम वर्ण में, पै के अनुसार पंचम वर्ण में। यहाँ क्या है संजय है, सन सम जय। तो जय कौन सा वर्ण है, च छ ज, च छ ज ज ञ। तो इसी प्रकार से पंचम वर्ण में, जय के पंचम वर्ण में, जय जिस वर्ग का है उसका पंचम वर्ण अनुस्वार को रूपांतरण। इसी प्रकार से कम धन ठित, कुंदन ठित है, कुंदन ठित। तो अनुस्वार को किसके, ठ के अनुसार, ट ठ ड ड ण, कुंठित। इसी प्रकार संजीवनी है, समधन जीवनी। तो अनुस्वार को किसके अनुसार, जय के अनुसार संजीवनी। तो ये मोस्ट उदाहरण हमने ले लिए। तो ये मोस्ट उदाहरण आप याद रखें। देखो सरल तौर पर 9th 10th में तो नॉर्मल पूछ लेते हैं, लेकिन जो हम कंपटीशन में पूछते हैं उसमें आपको दोनों तरीके से पूछेंगे। अगर ये पद भी दे सकते हैं और ये पद भी दे सकते हैं, बनने वाला पद बताओ या ये पद बताओ, और ये पूछ सकते हैं कि आपको ये संधि कौन सी है, तो आपको क्या बतानी है, व्यंजन संधि। या ये दे सकते हैं, उसका सूत्र दे सकते हैं आप संस्कृत में। तो सूत्र में अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, यानी अनुस्वार के बाद में जो यह प्रत्यार यही प्रत्यार है,
यर प्रत्यार है उसके अनुसार क्या होगा, अनुस्वार को रूपांतरण पंचम वर्ण में कर दिया जाएगा। अब इसी प्रकार से हम चौथे अगर सूत्र के बारे में बात करें तो वा पदांतस्य, तो वा पदांतस्य ये क्या है, ये भी विकल्प से होता है। वा क्या क्या मतलब है, विकल्प से दो पद बनेंगे। कैसे, इसके लिए हम पहले एक पद को समझते हैं। तो अनुस्वार को किसके अनुसार चेंज करना है, सूत्र वो भी लगेगा। अनुस्वार किसके अनुसार, पै पै फै बै बै मै, तो स मैं लिख दो, अनुस्वार का अनुस्वार भी रहेगा पंक्तो, और दूसरा क्या पड़ेगा, सम पंक्तो। तो दोनों जो पद बनेंगे, यानी वैसे भी बना सकते हैं और आप वैसे भी बना सकते हैं, यानी दोनों प्रकार से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगला अगर देखें तो सम धन यम। अब जो यह है, अब इनका पंचम वर्ण हम लें तो इनका पंचम वर्ण हमें पंचम वर्ण होता नहीं है, लेकिन संस्कृत में इन पदों का किनका, य व और ल, इन पदों का एक सूत्र है यवला द्विधा, यानी यवल शब्दों के द्विधा यानी दो प्रकार, या अगर अनुस्वार वर्ण भी बनते हैं, यानी यह का अनंत है, यह का चंद्र बिंदु लगाते हैं तो यहाँ, और वह का चंद्र बिंदु लगाते हैं वहाँ, और ल का चंद्र बिंदु लगा दे तो ला, ये पंचम वर्ण है यवला द्विधा के अनुसार। तो हम इस प्रकार से इसका अगर परिवर्तन करें तो पहला तो पद क्या बनेगा, वैसा का वैसा संयम, और उसी प्रकार से अगर इसका पंचम वर्ण लें तो क्या बनेगा, स अनुस्वार को यह का पंचम वर्ण क्या होगा, य और यम, संयम।